तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है इंग्लिश एनिमे टब पर, जहां आपको एनिमे की शॉर्ट और सिंपल एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान भाषा में मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड 2 में जू क्यूंग से वह चाकू यानी रेलिक ले लेता है। फिर हमें पता चलता है कि इस रेलिक की मदद से किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर देखा जा सकता है। उसके बाद जू उन सबको बुरी तरह घायल कर देता है और उनके पास का सारा पैसा, साथ ही बुद्ध की मूर्ति भी ले जाता है। जब क्यूंग अपनी बहन को बताता है कि जू उन सबको पीटकर उनका सारा पैसा और बुद्ध की मूर्ति भी ले गया है, तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है। जू सोचता है कि शायद ये बुद्ध की मूर्ति बहुत कीमती होगी, इसलिए वह उसे बेचने के लिए एक शॉप पर जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि यह मूर्ति बिल्कुल भी कीमती नहीं है, बल्कि इसकी कीमत बहुत कम है। अब जू सोचने लगता है कि अगर ये मूर्ति इतनी सस्ती है तो फिर क्यूंग इसे मुझे देने से इतना घबरा क्यों रहा था। तभी जू के सामने दोबारा एक विंडो खुलती है। वहां उसे पता चलता है कि इस मूर्ति के अंदर कुछ छिपा हुआ है। इसके बाद जू अपने चाकू से मूर्ति को नीचे की तरफ से खोलता है। जैसे ही मूर्ति खुलती है, उसके अंदर से ड्रग्स निकलते हैं। ये देखते ही जू के दिमाग में एक प्लान आता है और वह तुरंत अपने भाई ग्यून वू को फोन करता है। कुछ देर बाद कुछ ऑफिसर्स क्यूंग को गिरफ्तार करके उसकी बहन के पास ले आते हैं और कहते हैं, हमें पता चला है कि तुम ड्रग्स बेचते हो। लेकिन वह इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। तभी एक ऑफिसर की वॉकी टॉकी से आवाज आती है, हमें सारे ड्रग्स मिल गए हैं। यह सुनते ही ऑफिसर्स क्यूंग की बहन को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। उसी समय ग्यून वू फोन पर किसी आदमी को थैंक्स कहता है। फिर वह फोन क्यूंग की बहन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, कोई तुमसे बात करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ जू होता है। जू उससे कहता है, तुम्हें अपने पासवर्ड समय समय पर बदलते रहना चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि यह पूरा प्लान जू का ही था। जब जू घर वापस जा रहा होता है, तभी उसके भाई का एक मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि उसके इनाम के 10 मिलियन वॉन उसे बहुत जल्द मिल जाएंगे। साथ ही वह यह भी कहता है, इतने सारे पैसे एक साथ मत उड़ा देना, थोड़ा सेव भी कर लेना। जू जैसे ही घर पहुंचने वाला होता है, तभी वह देखता है कि वहां एक टूम निकल आया है। दूसरे देशों से भी लोग इस टूम के रेलिक को हासिल करने के लिए वहां पहुंच चुके होते हैं। इसी बीच जू को टूम ग्लिफ्स मिल जाते हैं। टूम ग्लिफ्स रेलिक की भाषा होती है, जिसकी मदद से टूम का एंट्रेंस और उसके अंदर बिछे हुए ट्रैप्स का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद जू अपने चाकू की मदद से टूम का एंट्रेंस खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, वहां एक जोरदार धमाका हो जाता है। उस धमाके की आवाज सुनकर दूसरे देशों के वे लोग जो रेलिक्स के बारे में अच्छी तरह जानते थे, समझ जाते हैं कि टूम का एंट्रेंस खुल चुका है। जू टूम के अंदर आगे बढ़ता रहता है। चलते चलते उसे एक बड़ा तालाब दिखाई देता है। जू बिना देर किए अपना चाकू उस तालाब में गिराता है। अचानक उस तालाब के अंदर से एक बहुत बड़ा स्नेक बाहर निकलता है और धीरे धीरे जू की तरफ बढ़ने लगता है। स्नेक अपना मुंह खोलकर जू से पूछता है, सोने और चांदी के चाकू में से तुम्हारा चाकू कौन सा है? जू जवाब देता है, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। इसके बाद स्नेक अपना मुंह बंद करता है और फिर दोबारा खोलता है। इस बार उसके मुंह में जू का असली चाकू होता है। वह पूछता है, क्या यह तुम्हारा चाकू है? जू कहता है, मैं इसे एक बार पास से देखना चाहूंगा। जैसे ही स्नेक जू को चाकू देखने देता है, उसी पल जू उस पर हमला कर देता है। जू कहता है, देखते हैं तुम कितनी देर तक टिकते हो। एक रेलिक को इस्तेमाल करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है सोशेबिलिटी। इसमें रेलिक से बात करके, उससे दोस्ती करके उसकी पावर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होता है डोमिनेंस। इसमें रेलिक को तब तक हराया जाता है जब तक वह हार मानकर अपनी पावर तुम्हें न दे दे। और तीसरा होता है कंपैटिबिलिटी। इसमें इंसान और रेलिक के बीच वैसा रिश्ता होना चाहिए जैसा एक संगीतकार और उसकी बांसुरी के बीच होता है। आखिरकार जू उस रेलिक को अपना बना लेता है। तभी उसे कुछ लोगों के आने की आवाज सुनाई देती है। जू तुरंत छिप जाता है। कुछ ही देर बाद वे लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और उस तालाब में कुछ गिराते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उसी समय अचानक पूरा टूम हिलने लगता है। भूकंप जैसे तेज झटके आने लगते हैं और पूरा टूम टूटना शुरू हो जाता है। फिर हमें वही लोग दिखाई देते हैं जो पहले क्यूंग के साथ थे और जिन्हें जू ने बुरी तरह पीटा था।
तभी जू का फोन उन लोगों में से एक आदमी के पास आता है। जू उनसे कहता है, तुम सबको वेगस के मिडस जाना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट ऑक्शन हाउस है। जू सोचता है कि अगर मैं वहां घुस पाया तो मैं पता लगा पाऊंगा कि वे आखिर करना क्या चाहते हैं। जू फोन पर आगे कहता है, वहां जाकर कुछ चीजों के बारे में पता लगाना और एक आदमी जिसका नाम जैक केमन है उसके बारे में भी जानकारी निकालना। मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, इसलिए खर्चे की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यह तुम्हारी मर्जी है, मेरे लिए काम करोगे या मेरे हाथों मरोगे। इसके बाद जू पूरी तैयारी करके रास्ते में खड़ा हो जाता है। तभी एक आदमी आकर उससे टकरा जाता है। जू तुरंत महसूस कर लेता है कि उसके पास एक रेलिक है और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह बेवकूफ अपने रेलिक की औरा तक छिपा नहीं रहा था। जू जानबूझकर उसके कपड़ों पर शराब गिरा देता है, फिर साफ करने का बहाना बनाकर बड़ी सफाई से उसका रेलिक चुरा लेता है। उसी समय वहां एक और टूम निकलना शुरू हो जाता है। तभी उस आदमी के पास एक फोन आता है। दूसरी तरफ से उसे बताया जाता है जिसने वह रेलिक चुराया है वह तुम्हारे आसपास ही है और शराब से बचकर रहना। इतना सुनते ही वह आदमी समझ जाता है कि उसका रेलिक चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि जू ही है। ऐसी शॉर्ट और सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए इंग्लिश एनिमे टब को सब्सक्राइब करें।